माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन धरा क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपको क्लास 12 के फ्लेमिंगो प्रोज का 5th चैप्टर इंडिगो का सरल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इंडिगो का मतलब होता है नील और नील की खेती। इसको लिखा हुआ है लुइस फिशर ने, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के एक ग्रेट राइटर माने गए हैं। इन्होंने इसमें ऐसी स्टोरी बताई है जिसमें कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गांधी जी का संघर्ष और ब्रिटिश के खिलाफ जो है एक आंदोलन जो कि चंपारण में छेड़ा गया, जो कि कृषकों का हनन हो रहा था, जो बटाईदार कृषक थे उनके शोषण के विषय में इसमें बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में प्रत्येक पैराग्राफ में बताते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग और सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए मैं आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। देखेंगे ये फर्स्ट लाइन आपकी, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। देखेंगे इन वर्ड को जो सेंटेंस में आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन का मतलब होता है जब। इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ से इसको समझेंगे। व्हेन इन सेंट्रल इंडिया अर्थात जब मध्य भारत में। एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम मतलब उनके आश्रम सेवाग्राम में। आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, मैं सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया। फर्स्ट विजिटेड का मतलब होता है पहली बार मिलने जाना। तो आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 अर्थात मैं गांधी जी से पहली बार मिलने गया। पुनः इस सेंटेंस को देखेंगे, जब मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में मैं सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया। यहाँ तक इस सेंटेंस का अर्थ एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, ही सेड का मतलब होता है उन्होंने कहा। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने, किस प्रकार से इस घटना के बारे में आगे बता रहे हैं। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि किस प्रकार से मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से, कैसे मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। आगे देखेंगे, इट वाज इन 1917, ये सन 1917 की बात थी। ये घटना कब की है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इट वाज इन 1917 का मतलब ये सन 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू द December 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। पूरे सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916, जो समय दिया गया है टू दिसंबर 1966 अर्थात दिसंबर 1916 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए थे। कहाँ पर गए थे? लखनऊ गए थे। किस सम्मेलन में? वार्षिक सम्मेलन में। पुनः इस लाइन को देखेंगे, ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। पुनः इस लाइन को देखेंगे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अर्थात वो
वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए थे। आगे बढ़ेंगे। डियर बियर 2301 डेलीगेट्स 2301 डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। तो डियर बियर अर्थात वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि। कितने डेलीगेट्स है? 2301। डियर बियर 2301 डेलीगेट्स अर्थात वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि एंड और मेनी विजिटर्स और बहुत से दर्शक थे। मेनी विजिटर्स का मतलब होता है बहुत से दर्शक होना, विजिटर्स का मतलब होता है दर्शक। आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही के दौरान। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग का मतलब होता है, प्रोसीडिंग का मतलब कार्यवाही होता है, ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान, अर्थात कार्यवाही के दौरान। गांधी जी रिकाउंटेड का मतलब गांधी जी ने बतलाया, अर्थात इस बात को गांधी जी ने बताया। आगे देखेंगे। ए पेशेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेशेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड। आगे देखेंगे इस लाइन को। किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब। ए पेशेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक, अब यहाँ ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, एनी अदर पेशेंट इन इंडिया पुअर एंड इमेसिएटेड, अर्थात किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला। गरीब, पुअर एंड इमेसिएटेड का मतलब होता है दुबला पतला दिखने वाला, अर्थात दुबला पतला दिखाई देने वाला। ए पेशेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। ऊपर की लाइन को देखेंगे। ए पेशेंट केम अप टू मी का मतलब होता है एक किसान मेरे पास आया। एंड सेड, पुनः नीचे की लाइन पर आएंगे। एंड सेड और बोला और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। देखेंगे सेंटेंस को, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। क्या कहा उस किसान ने कि आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, अर्थात मैं चंपारण से आया हुआ हूँ। देखेंगे इसको। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, उसने क्या कहा? और मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, आई वांट यू कि आप मेरे जिले, टू माई डिस्ट्रिक्ट अर्थात मेरे जिले में आए। कम का मतलब आइए, अर्थात आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट का मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। गांधी हैड नेवर हेard ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। हेड का मतलब होता है सुनना, प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इस तरह से समझेंगे। हैड नेवर का मतलब कभी नहीं। गांधी हैड नेवर हेard ऑफ द प्लेस, अर्थात गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वाज इन द फुट हिल, इट वाज इन द फुट हिल, इट वाज इन द फुट हिल It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal। ध्यान देंगे इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को ध्यान देंगे मेरे फ्रेंड्स। It was in the foothill of the towering Himalayas, अर्थात ये ऊंचे हिमालय की, टावरिंग हिमालयस का मतलब होता है
ये ऊंचे हिमालय की फूट हिल्स का मतलब होता है तराई में, तराई क्षेत्र में। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के समीप था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल का मतलब होता है नेपाल राज्य के समीप में था, अर्थात नेपाल राज्य के समीप था। आगे देखेंगे, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार। अंडर एन एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीनतम, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, अर्थात एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार द चंपारण पीसेंट्स बियर शेर क्रॉपर्स। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक पुरानी परंपरा व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान, द चंपारण पीसेंट, पीसेंट का मतलब होता है फार्मर, किसान, अर्थात चंपारण के किसान बियर शेर क्रॉपर्स, शेर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार, जो खेत को खेती करते हैं, दूसरे के खेत को लेते हैं एक बटाई के रूप में। तो पीसेंट बियर शेर क्राफ्टर्स का मतलब होता है जो चंपारण के किसान बटाईदार थे, अर्थात एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, अर्थात उनमें से राजकुमार शुक्ला एक था। लाइन को देखेंगे, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम का मतलब राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था, अर्थात कृषक के रूप में। ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, इलिटरेट का मतलब अशिक्षित होना। ही वाज इलिटरेट, वो अशिक्षित था, अनपढ़ था। बट रिसोल्यूट, बट रिसोल्यूट का मतलब होता है परंतु दृढ़ निश्चयी था। रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय रखना, परंतु वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। he had come to the देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, he had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। इस पूरी लाइन को हम इस तरह समझेंगे, he had come to, वो आया हुआ था, अर्थात वो इन बिहार का मतलब होता है बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी। लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम का मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था के अनुसार, अर्थात वो बिहार में जमींदारी व्यवस्था के द टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, अर्थात वो बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में, इनजस्टिस का मतलब होता है उसके अन्याय के बारे में, टू कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करने के लिए, कांग्रेस सेशन, कांग्रेस अधिवेशन में आया था, अर्थात वो जो है जमींदारी प्रथा के खिलाफ, जमींदारी प्रथा में जो व्यवस्थाएं थी उसके अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आया हुआ था। एंड somebody had probably said, और शायद किसी ने कहा था, probably माने शायद, एंड somebody had probably said का मतलब somebody माने किसी ने, अर्थात किसी ने शायद कहा था स्पीक टू गांधी, स्पीक टू गांधी का मतलब गांधी जी से बात करो, स्पीक टू गांधी का मतलब गांधी जी से बातें करो, अर्थात गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से बतलाया, गांधी टोल्ड शुक्ला का मतलब गांधी जी ने शुक्ला से कहा। ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है मिलना। ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है। आगे देखेंगे, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो भारत के अन्य भागों में, अदर पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी वचनबद्ध हैं। ध्यान देंगे इस लाइन को, पुनः देखेंगे। एंड वाज आल्सो कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है वचनबद्ध होना। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब भारत के
अन्य भागों में जाने के लिए, अर्थात वो भारत के अन्य भागों में जाने के लिए वचनबद्ध हैं। नीचे देखेंगे, शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर। एकम्पनीड का मतलब होता है साथ साथ रहना। शुक्ला हर जगह उनके साथ साथ गया। शुक्ला एकम्पनीड पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस है। शुक्ला एकम्पनीड हिम, शुक्ला उनके साथ साथ गया। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, अर्थात हर जगह शुक्ला उनके साथ साथ गया। आगे देखेंगे, देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। देन मीन्स फिर या पुनः, तब। तो देन गांधी रिटर्न, अर्थात देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास, नियर अहमदाबाद का मतलब अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, टू हिज आश्रम का मतलब अपने आश्रम को, अर्थात फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। आगे देखेंगे, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुंचा। कौन आ पहुंचा? वो शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, अर्थात शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुंचा। आगे देखेंगे, फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। फॉर वीक्स का मतलब कई सप्ताहों तक, फॉर वीक्स का मतलब कई सप्ताहों तक। ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उसने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। नेवर लेफ्ट का मतलब बिल्कुल ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। गांधी जी साइड का मतलब गांधी जी का साथ, अर्थात कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। आगे देखिए, फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उसने प्रार्थना किया, उसने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। ही बेग्ड, फिक्स्ड ए डेट का मतलब तारीख निश्चय करें। उसने प्रार्थना किया कि तारीख निश्चित करें। आगे देखेंगे, इम्प्रेस्ड बाय द शेर क्रॉपर्स टेनेसिटी, अर्थात बटाई शेर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार की, टेनेसिटी का मतलब होता है लगन, अर्थात बटाईदार की लगन। आगे देखेंगे, एंड स्टोरी, और कहानी से, बटाईदार की लगन। इम्प्रेस्ड बाय द शेर क्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है लगन। एंड स्टोरी, और कहानी से। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होकर। प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, गांधी सेड। पुनः देखेंगे इस लाइन को, कि बटाईदार की लगन और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट। क्या कहा उन्होंने गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा कि मुझे अमुक अमुक डेट पर, ऑन सच एंड सच ए डेट का मतलब होता है मुझे अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता में होना है। आई हैव टू बी इन कलकत्ता, अर्थात मुझे अमुक अमुक तारीख में कलकत्ता में होना है। कम, कम का मतलब आ जाना। एंड मीट मी, और मुझसे मिलना। मीट मी का मतलब और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम दियर, और मुझे वहां से ले जाना। ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। किससे कहा? उस शुक्ला फार्मर से कहा माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, मंथ्स पास्ड, मंथ्स पास्ट का मतलब कई महीने बीत गए। मंथ्स लिखा हुआ है प्लूरल नंबर में, तो मंथ्स पास्ट का मतलब कई महीने बीत गए। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेज एट द पॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। हाउंचेज का मतलब होता है कि वो अपने कूल्हों के बल बैठना, उसको हाउंचेज कहते हैं। अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। आगे देखेंगे सेंटेंस को, यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन गांधी अराइव्ड, अर्थात जब गांधी जी आए। व्हेन गांधी अराइव्ड का मतलब जब गांधी जी आए।
तब शुक्ला कलकत्ता से निश्चित स्थान पर, ऊपर की लाइन देखेंगे पुनः, जब गांधी जी आए, when गांधी अराइव्ड, अर्थात जब गांधी जी आए। इस आगे देखेंगे, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, अर्थात जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर, अपॉइंटेड स्पॉट का मतलब होता है कि निश्चित स्थान पर कूल्हों के बल बैठा था। ऑन हिज हाउंचेस का मतलब कूल्हों के बल बैठना, तो अर्थात जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में एक निश्चित स्थान पर कूल्हों के बल बैठा था। आगे देखेंगे, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, ही वेटेड का मतलब वो इंतजार करता था, उसने गांधी जी की फुर्सत में आने तक प्रतीक्षा की, अर्थात वो इंतजार करता रहा कि गांधी जी फुर्सत में हों। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही वेटेड, वो इंतजार करता था, टिल गांधी जी वाज फ्री, कि गांधी जी फुर्सत में हों। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, अर्थात फिर दोनों लोग, अर्थात गांधी जी और शुक्ला जी, फिर दोनों बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ गए। देन द टू ऑफ देम का मतलब दोनों लोगों ने तब बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी, यानी कि आप पटना टू बिहार, जो बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी जा रही थी उसी पर चढ़ गए। आगे देखेंगे, डियर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, डियर मतलब वहाँ, शुक्ला उन्हें, लेड मीन्स ले गया, ए लॉयर का मतलब एक वकील के घर ले गया। कहाँ पर ले गया? डियर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, अर्थात वहाँ शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया। आगे देखेंगे, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद का मतलब जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति हुए। देखेंगे, हु लेटर, जो बाद में, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, अर्थात जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, ध्यान देंगे सेंटेंस पर माय डियर फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, अर्थात कस्बे से बाहर थे। आउट ऑफ टाउन का मतलब होता है कस्बे से बाहर होना। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे, अर्थात कहीं गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू, परंतु नौकर जानता था शुक्ला, परंतु नौकर जो है शुक्ला को जानता था। एज ए पुअर यू मैन, परंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब इंसान के रूप में जानता था। ए पुअर न्यू मैन का मतलब होता है एक गरीब इंसान के रूप में, किसान के रूप में, अर्थात किंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे। एज ए पुअर यू मैन हु पेस्टर्ड डियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो किस रूप में उन्हें जानते थे? जो उनके मालिक, डियर मास्टर का मतलब होता है उनके मालिक को नील की खेती, डियर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें करके परेशान करता रहता था। ध्यान देंगे इस पूरे सेंटेंस को।
who pestered their masters to help the indigo sharecroppers। अर्थात जो नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें करके परेशान करता रहता था। किनको परेशान करता रहता था माय डियर फ्रेंड्स? उसके मालिक को। पुनः इस लाइन को देखेंगे। किंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें करके परेशान करता रहता था। इस रूप में उस शुक्ला को वो नौकर जानते थे। आगे देखेंगे। सो मीन्स इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए उसे वह उसके साथी को, पूरे इस लाइन को देखेंगे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी, अर्थात इसलिए उसे व उसके साथी को, गांधी जी को, जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा था, अर्थात वो दूसरा किसान समझते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी होम दे टुक टू बी अनादर पेशेंट। अनादर पेशेंट का मतलब दूसरा कृषक समझना, अर्थात इसलिए उसे व उसके साथी गांधी जी को, जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा था, कहाँ पर लेटने के लिए कहा? आंगन पर ठहरने की अनुमति दी थी। कहाँ पर ठहरने की अनुमति दी थी? आंगन पे। आंगन को स्टे ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर ठहरने की अनुमति दी? आंगन में, अर्थात आंगन के क्षेत्र में उनको ठहरने की अनुमति दी थी। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी होम दे टुक टू बी अनादर पेशेंट। पुनः इस लाइन को देखेंगे। इसलिए उसे व उसके साथी गांधी जी को, जिन्हें उन्होंने दूसरा किसान समझा था, आंगन पर ठहरने की अनुमति दे दी। किसने दे दी? उन नौकरों ने दे दी। किसके नौकरों ने? राजेंद्र प्रसाद जी के नौकरों ने। बट गांधी was not permitted to draw water from the well. Some drops from his bucket pollute the entire source। ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर। परंतु गांधी जी को, बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, परंतु गांधी जी को अनुमति नहीं मिली टू ड्रा वाटर फ्रॉम दी वेल, अर्थात कुएं से पानी भरने की, अर्थात कुएं से पानी भरने की गांधी जी को अनुमति नहीं मिली। इसलिए नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई भाई? क्यों अनुमति नहीं मिली? ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बुकेट, इसलिए अनुमति नहीं दी गई कि कहीं उनकी बाल्टी के कुछ बूंदें, लेट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बुकेट का मतलब बुकेट में बाल्टी होता है, अर्थात उनकी बाल्टी की कुछ बूंदें पूरे स्रोत को, पल्यूट द एंटायर सोर्स, पल्यूट द एंटायर सोर्स का मतलब पूरे स्रोत को, अर्थात सारे कुएं के पानी को गंदा न कर दी। इसलिए उनको जो है कुएं से पानी भरने के लिए अनुमति नहीं दी गई। किनको नहीं दी गई? गांधी जी को। कहाँ पर नहीं दी गई? उस राजेंद्र प्रसाद के घर पर। माय डियर फ्रेंड्स, उस समय इतना छुआछूत जो है फैला हुआ था। आगे देखेंगे। हाउ डिड दे नो, हाउ डिड दे नो, अर्थात उन्हें कैसे पता चलता दैट ही वाज नो, उन्हें किस प्रकार से पता चल पाता दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत के रूप में, अर्थात उन्हें कैसे पता चलता कि वो अर्थात अछूत नहीं थे। अनटचेबल का मतलब वाज नॉट एन अनटचेबल का मतलब कि अछूत ना होना, अर्थात उन्हें कैसे पता चलता कि वह अछूत नहीं थे। अर्थात किसके विषय में बताई जा रही है बात? गांधी जी के विषय में। आगे देखेंगे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। ध्यान देंगे इस लाइन को। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज इन रूट टू चंपारण to obtain more complete information about condition
देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पेयरिंग। इस पूरे सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था, देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग का मतलब होता है शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज़्यादा पूर्ण जानकारी के लिए, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। टू ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, मोर मीन्स अधिक, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब अधिक जानकारी को प्राप्त करना, पूरी जानकारी को प्राप्त करना। अर्थात शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज़्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले क्या किया, आगे देखेंगे। गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने पहले निर्णय किया, किस लिए कि मुजफ्फरपुर जाने का फैसला लिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, अर्थात गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ पर जाने का निर्णय लिया, मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। इस सेंटेंस को, क्योंकि सेंटेंसों का एक्सप्लेनेशन क्लियर तभी हो पाता है जब हम उसको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे शब्दों को, तभी हम क्लियर कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपालनी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। ध्यान देंगे इस पूरे सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स। अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर, अर्थात मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर को JB कृपालनी, जिनका क्या नाम था, JB कृपालनी को एक तार भेज दिया, टेलीग्राम जिसको कहते हैं, एक टेलीग्राम भेज दिया, जिनमें से आगे देखेंगे, होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, भेज दिया जिनसे वह टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे, अर्थात जिनसे वह टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे। अर्थात गांधी जी की मुलाकात एक बार हो चुकी थी, किससे, JB कृपालनी से, जो कि आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे। पुनः इस लाइन को हम क्लियर करेंगे इस तरह से, माय डियर फ्रेंड्स, शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला लिया, जो चंपारण के रास्ते में था। अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर की आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर JB कृपालनी को एक तार भेज दिया, जिनसे वे टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे, अर्थात मिले हुए थे पहले से ही। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड, मैं इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूं, और मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो आपको हमारे लिंक के द्वारा मिल सकता है, या हमारे प्लेलिस्ट में जाने पर आपको हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो प्रत्येक लेसन को मैंने जिस तरह से पढ़ाया है क्रम वाइज, तो सारा एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हर एक के पास हमारा वीडियो पहुँच पाए माय डियर फ्रेंड्स। और दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैं पूरा चाहूँगा पूरी तरह से कि आप इसे पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे आप लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स।